दूसरे दिन अपने सामने बैठे धीर सिंह को देख सुलोचना बोली, दक्षिण दिशा से हर अमावस के दिन अर्धरात्रि के समय बहुत ही दीन स्वरों में बोले गए ये शब्द सुनाई देते हैं। ओह, मैं कोई उपयोगी काम न कर पाया, यह अमावस्या भी बीत गई। यह आवाज किसकी है? बोलने वाला ऐसा क्यों बोलता है? इसका उत्तर दो। यही है मेरा तीसरा प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए धीर सिंह ने सुलोचना से 3 महीनों की मोहलत मांगी और वह धीर वीर घोड़े पर सवार होकर दक्षिण दिशा में चल पड़ा। 3 दिन और 3 रात की यात्रा के बाद वह एक भयानक घने जंगल के समीप पहुंचा। धीर सिंह ने घोड़े को वहीं छोड़ दिया और पैदल ही जंगल में घुड़ फिर 3 दिन की यात्रा करने पर वह जंगल पार कर पाया। जंगल से 5 कोस की दूरी पर उसने एक सुंदर नगर देखा। बड़े उत्साह में आकर वह उस नगर में प्रवेश करने लगा। इतने में विचित्र वेश किए हुए नगर के 2 द्वारपाल उसे रोककर बंदी बनाने लगे। मैंने कोई अपराध तो नहीं किया है, तुम लोग अकारण ही मुझे बंदी क्यों बना रहे हो? धीर सिंह ने पूछा। द्वारपालों ने उसके प्रश्न की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने धीर सिंह को बंदी बनाकर राजा के सामने पेश किया। अन्याय है, अत्याचार है, जघन्य अपराध है यह। भोले भाले परदेशियों का वश करना सरासर गलत है, अन्याय है। अन्याय और अत्याचार को रोकना राजा का कर्तव्य होता है, और आप हैं कि इस प्रकार की हरकत करते हैं, आपको यह शोभा नहीं देता। धीर सिंह ने आवेश में कह दिया, हाँ, यह बात सच है, मैं भी मानता हूं इसे, मगर मैं यह रोक नहीं सकता, लाचार हूं मैं। एक यक्ष के शाप के कारण मेरी लाडली बेटी इस दुस्थिति का शिकार बनी हुई है, और इसी कारण मैं निंदा का पात्र बना हुआ हूं। चलो तुम भी स्वयं देख लो। इतना कहकर राजा धीर सिंह को साथ लेकर राजकुमारी के महलन की ओर चल पड़ा। तुम कौन हो? किस देश से आए हो? राजा ने पूछा। मैं नेपाल का राजकुमार हूं, मेरा नाम है धीर सिंह। अपने राज्य के किसी खास काम से मुझे आपके इस नगर को पार कर जाना है। मैं निर्दोष हूं, फिर भी आपके ये सिपाही मुझे बंदी बनाकर क्यों ले आए हैं? धीर सिंह ने पूछा। राजा के पार्श्व में स्थित मंत्री ने इस पर कहा, देखो धीर सिंह, जब भी कोई परदेसी इस नगर में प्रवेश करता है, तब हमारी राजकुमारी सीमंतिनी देवी उससे 3 प्रश्न पूछती है। जो सही उत्तर नहीं दे पाते उनको मृत्युदंड दिया जाता है। यह हमारे नगर का रिवाज है। उन्हें देखते हो राजकुमारी आंखें तरेर कर बोली, ओह, क्या मेरे प्रश्नों के उत्तर देने वाला धीर वीर आ गया है? हाँ, पूछे। क्या प्रश्न है तुम्हारे? धीर सिंह ने कहा है, सभी फलों में उत्तम व मधुर फल क्या? सीमंतिनी ने पूछा। संतान फल। धीर सिंह ने झट उत्तर दिया, वह क्या चीज है जो कोई चाहता नहीं, पर सबको उसे भोगना ही पड़ता है। राजकुमारी ने दूसरा प्रश्न किया। थोड़ी देर मौन रहकर धीर सिंह ने कहा, मृत्यु। वाह, खूब। अब मेरा तीसरा प्रश्न भी सुनो। यही वह वस्तु है तो समझो सब कुछ है, मगर वह न हो तो बहुत कुछ होते भी कुछ भी नहीं है। ऐसी वस्तु कौन सी हुए है? सीमंतिनी ने अपना आखिरी प्रश्न पूछा। वह वस्तु है बुद्धिबल। धीर सिंह ने इस प्रश्न का भी तुरंत उत्तर दे दिया। दूसरे ही पल सीमंतिनी जोर से हंसने लगी और बेहोश हो गिर पड़ी। उसी समय उसकी देह से काले नाग जैसी आकृति बाहर निकली। धीर सिंह ने उसे कसकर पकड़ लिया और एक कलश में बंद करके जमीन में गड़वा दिया। अब सीमंतिनी ने धीरे धीरे आंखें खोली और पूछा, यह सब क्या है? फिर उसने चारों तरफ दृष्टि दौड़ाकर देखा और उठकर धीमे कदमों से चलकर अपने पिता के पास खड़ी हो गई। राजा की आंखों से आनंदाश्रु झरने लगे। उसने धीर सिंह के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, तुमने मेरी बेटी को शाप मुक्त करके मुझे भी निंदा से बचाया है।
मैं जीते जी तुम्हारा यह ऋण चुका नहीं सकूंगा, यह तो विधि का विधान है। मैं अब एक खास बात का पता लगाने जा रहा हूं। इन शब्दों के साथ धीर सिंह ने राजा को अपने कार्य का परिचय करा दिया। यह कंठध्वनि तो हमें भी सुनाई देती है, लेकिन इस बात का पता नहीं चलता कि वह कहां से आती है। तुम तो असाधारण वीर हो, तुम्हें कोई कार्य असंभव नहीं होगा। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। इतना कहकर राजा ने धीर सिंह को विदा किया। इसके बाद धीर सिंह ने फिर दक्षिण दिशा में अपनी यात्रा शुरू की। 3 दिन बाद वह एक रेगिस्तान के निकट पहुंचा। अर्धरात्रि का समय और अमावस्या की रात थी। वह आसमान में अत्र तत्र तारे टिमटिमा रहे थे। अचानक एक भयानक तूफान सा उठा और उसके एक तेज झोंके ने धीर सिंह को दक्षिण दिशा में स्थित एक पेड़ के नीचे पटक दिया। उसने उठकर चारों तरफ नजर दौड़ाई। इस बीच उसने घोड़े के टापों की मंद मंद आवाज सुनी। वह उठ खड़ा हुआ और उस आवाज की दिशा में चलने लगा। सामने ही उसे एक पहाड़ दिखाई दिया। उत्साह में आकर वह पहाड़ पर चढ़ गया। दूसरी बाजू की तलहटी में उसने एक विशाल मैदान देखा। इतने में 12 बार टन टन घंटी बजी और तभी धुंधले से विचित्र प्रकाश में सैनिकों की पोशाकों में कुछ लोग उस मैदान की ओर आते दिखाई दिए। उन सब ने कीमती आभूषण धारण किए थे। उनकी देह से सुगंध फैल रही थी। मैदान में पहुंचकर वे रत्नखचित कालीन पर बैठ गए। पंक्तिबद्ध होकर उन लोगों से थोड़ी दूरी पर एक दुर्बल वृद्ध आदमी चिथड़े पहने, केश बिखेरे भिखारी जैसे फर्श पर बैठकर चारों तरफ नजर दौड़ाकर चिल्ला उठा, उफ, मैं कोई भी उपयुक्त कार्य न कर सका अब तक। यह अमावस भी बीत गई। थोड़ी ही देर में वहां बैठे हुए लोगों के सामने सोने के थालों में मिष्टान्न हाजिर हुए। उनमें से एक ने एक ज्यादा थाल धीर सिंह को दिखाकर कहा, तुम क्यों दूर खड़े होकर देख रहे हो? आओ तुम भी हमारे साथ खाना खा लो। धीर सिंह जाकर एक थाल के सामने बैठ गया। भिखारी की भांति बैठे उस बूढ़े को छोड़ बाकी सबके सामने थाल परोसे हुए थे। मगर बूढ़े के सामने एक मिट्टी की थाली थी जिसमें सिर्फ पत्थर कंकड़ भरे हुए थे। सब लोग मजे से दावत उड़ा रहे थे और बूढ़ा दीनतापूर्वक उनकी ओर ताकते बैठा रहा। यह देख धीर सिंह ने उन लोगों से पूछा, उस बूढ़े ने क्या अपराध किया है कि जिसके लिए उसे यूं भूखा सताया जा रहा है? यह बात आप उसी से पूछिए न। सबने एक साथ जवाब दिया। एक धीर सिंह ने अपने थाल से आधा खाना निकालकर बूढ़े के हाथ में देकर उसको खाने को कहा, मगर दूसरे ही क्षण वे सारे पदार्थ कंकड़ों के रूप में बदल गए। यह क्या विचित्र बात है? धीर सिंह ने पूछा। यह बात मेरी अपनी करनी का फल है बेटा, बूढ़े ने दुख भरी आवाज में कहा। ऐसा क्यों हो रहा है? तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है? धीर सिंह ने पूछा। वह एक राम कहानी है। यहां से 80 कोस की दूरी पर स्थित विदिशा नगर का करोड़पति व्यापारी धनगुप्त हूं मैं। मैंने करोड़ों रुपए कमाए पर कभी मुट्ठी भर अनाज तक दान नहीं दिया। उल्टे दान देने वालों को देख मैं उनका मजाक उड़ाता था। अपनी ओर से उनको रोकने का भरसक प्रयत्न भी करता था। ऐसा पापी हूं मैं। इसके अलावा मेरे पास काम करने वाले नौकरों को भी मैं उनकी तनख्वाह ठीक तरह से नहीं देता था, उनको खूब सताता था। उल्टे 25 साल पहले दूर देशों में व्यापार करने के लिए रेशमी वस्त्र, मणिमाणिक आदि माल ऊँटों पर लादकर बहुत से नौकरों को साथ लेकर मैं चल पड़ा। रास्ते पर इस रेगिस्तान में डाकुओं ने हम पर हमला किया। हमारा सब कुछ लट गया। हम सबको मारकर उन्होंने यहाँ पर गाड़ दिया। मेरे सामने बैठकर मजे से दावत उड़ाने वाले ये सब उस जमाने के मेरे नौकर ही हैं। इन सब ने जब तब अपनी आमदनी में से यथाशक्ति दान पुण्य करते हुए धार्मिक जीवन बिताया है और उसी के परिणाम स्वरूप ये अब स्वर्ग सुख भोग रहे हैं।
मैं धर्म के विरुद्ध निरुपयोगी जीवन बिताकर अपने ही नौकरों के सामने नरक यातनाएं सह रहा हूं। धनगुप्त ने आंसू पोंछते हुए अपनी कहानी समाप्त की। इस बुरी हालत से बचने का अब भी कोई उपाय हो तो बोलो। तुम्हारी मदद करने की अपनी ओर से मैं भरसक कोशिश करूंगा। धीर सिंह उसे आश्वस्त करते हुए बोला। मैंने जी तेजी जो धनार्जन किया उसका अधिकांश हिस्सा अपने घर के पिछवाड़े द्वार से पूर्वी दिशा में 10 गज की दूरी पर एक गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ रखा है। मगर इस रहस्य से अनभिज्ञ मेरे तीनों पुत्र आज दारिद्र्य के शिकार बनकर यातनाएं झेल रहे हैं। मैंने जो धन रखा है उसके 4 हिस्से बनाकर 3 हिस्से जनता के कल्याण के कार्यों में लगा दें और एक हिस्सा मेरे पुत्र आपस में बांट लें तो मुझे उत्तम गति प्राप्त होगी और मेरे पुत्र भी ठीक तरह से जिंदगी बिता सकेंगे। इतना होने पर मैं इस नरक कूप से मुक्ति पा सकूंगा, धनगुप्त ने कहा। इसके बाद धीर सिंह वहां से निकलकर विदिशा पहुंचा। धनगुप्त के पुत्रों से मिलकर उसने उनको उनके पिता का सारा वृत्तांत सुनाया। पहले तो उन्होंने धीर सिंह की बातों पर कोई विश्वास ही नहीं किया, मगर उसके अनुरोध पर जब उन्होंने घर के पिछवाड़े में खोदकर देखा तब धनगुप्त का वह सारा धन मिल गया। वे बहुत ही आनंदित हुए और उन्होंने अपने पिता के कहे मुताबिक उस धन का बंटवारा किया। 3 हिस्से दान पुण्य में खर्च करके चौथा हिस्सा आपस में बांट लिया और वे तीनों संपन्न व्यक्तियों का जीवन बिताने लगे। अगली अमावस्या के दिन तक धीर सिंह फिर रेगिस्तान के करीब स्थित पहाड़ तक पहुंचा। उस रात को जो लोग वहां उपस्थित थे उनके साथ धनगुप्त भी कीमती वस्त्र और आभूषण पहनकर सबके बीच बैठा बातचीत करता हुआ दावत उड़ा रहा था। यह देख धीर सिंह अत्यंत प्रसन्न हुआ। अपनी आंखों में आनंदाश्रु भरकर धनगुप्त ने धीर सिंह के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। इतना सब होने पर धीर सिंह कौशाम्बी लौट आया। धनगुप्त की सारी हकीकत सुलोचना को उसने सुनाई। सारी कहानी खूब अभिरुचि से सुनकर सुलोचना ने कहा, तुमने जो कुछ कहा वह सब सत्य है, क्योंकि उस अमावस्या से वह दीन स्वर सुनाई नहीं दे रहा है। तुम्हारा साहस, पराक्रम और परोपकार वृत्ति प्रशंसनीय है। कल मुझसे मिलो, मैं तुम्हें चौथा प्रश्न बताऊंगी। यह कहकर सुलोचना ने धीर सिंह को सादर विदा किया। सुलोचना मन ही मन धीर सिंह के पराक्रम पर परम प्रसन्न हुई। वह सोचने लगी, कैसा निडर है यह युवक। मेरे एक एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए कितने साहस कर रहा है यह। अकेला ही सर्वत्र घूमता है, दिन रात यात्रा करता है, जंगलों में संचार करता है। ही श्वाप 2 का जरा भी डर नहीं है इसे। मुझे लगा था कि मेरे प्रश्नों के उत्तर देने वाला इस दुनिया में संभवतः कोई नहीं। धीर सिंह ने पहले प्रश्न का उत्तर सही दिया, तब मैंने सोचा था संयोगवश उसने ऐसी सफलता पाई। मेरे आगे वाले प्रश्नों का उत्तर जरूर नहीं दे सकेगा वह। पर आश्चर्य है कि मेरे कठिन दूसरे व तीसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए इसने और भी कठोर परिश्रम किए। जाने किस भगवान ने इस युवक को ऐसा महान पराक्रमी बना दिया है। इसके माता पिता के बारे में तो मैं कुछ जानती ही नहीं। क्या यह निर्भयता उसे विरासत में मिली है? लेकिन इसके पिता के नहीं है। जो भी हो, उसकी बुद्धिमानी की, पराक्रम की कोई कहानी तो मैंने अब तक सुनी जितनी तारीफ करे थोड़ी ही है। अगर मेरे 3 सवालों के जवाब भी वह अवश्य ही देगा। यह धुन का बड़ा पक्का है। एक बार कोई काम हाथ में लेता है तो बस उसे पूरा किए बगैर उसे चैन नहीं आता। सुलोचना के प्रश्न क्रमशः कठिन होते जा रहे थे, इसलिए चौथा प्रश्न पूछने के पहले कुछ सूचनाएं देने का सुलोचना ने विचार किया। पर दूसरे ही क्षण उसे लगा इसकी कुछ आवश्यकता नहीं है। धीर सिंह यथार्थनामा है। मेरे चौथे और 5वें प्रश्न का उत्तर देने के लिए वह और कड़ी मेहनत करेगा। क्यों न उसी को देख लें।
सुलोचना अपने चौथे प्रश्न को ठीक ठाक रूप देने लगी।